तो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टेंसेज। टेंसेज में क्या हम लोग पढ़ना है? आज का क्लास हमारा होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी प्रेजेंट पास्ट का क्लास हो चुका है। अब हमारा क्लास होगा सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आइडेंटिटी को देखते हैं। आइडेंटिटी है गा गे गी लगा रहे, यानी जिस सेंटेंसेज के यानी हिंदी सेंटेंसेज के लास्ट में गा गे गी लगा रहा है तथा उस सेंटेंसेज को पढ़ने से ऐसा हमको फीलिंग हो कि वो फ्यूचर का बोध करा रहा है, यानी वह कार्य फ्यूचर टाइम में होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट टेंस, नहीं सिंपल फ्यूचर टेंस। यही तकल्लुफ़ हम देखते हैं। सर जो बोल दिए, आप लोग कहते हैं यस सर, जी सर। भाई क्लास चल रहा है फुटरे का, फ्यूचर का, हम बोल दिए गलती से मिस्टेक करके कि पास्ट टेंस, तो कह रहे हैं जी सर। यही पढ़ाई है। कम से कम पढ़ रहे हैं तो उतने देर तक या अपने माइंड को रखिए, तब न पढ़िएगा। तो आइडेंटिटी में हम लोग देख लिए कि गागेगी होगा और फ्यूचर टाइम का बोध होगा, यानी भविष्य काल का, आने वाले समय का बोध होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। क्लियर? एग्जाम्पल से समझेंगे। वह तुम पर मुस्कुराएगी, यानी कुछ आने वाला जो टाइम है, कुछ समय बाद, चाहे वह 1 सेकेंड बाद ही क्यों ना हो, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, जो हो, वह तुम पर मुस्कुराएगी आने वाले टाइम में। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो इसका रूल्स होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड्स। वह तुम पर मुस्कुराएगी, शी विल स्माइल एट यू, शी विल स्माइल एट यू। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू इंग्लिश, आई शैल टीच यू इंग्लिश। वे लोग चाय पियेंगे, दे विल टेक टी। हम लोग कल क्रिकेट खेलेंगे, कल जो आने वाला कल है ना, उस दिन हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। वी शैल प्ले क्रिकेट टुमारो। इसमें क्या देखें आप लोग? चूँकि आपका कॉन्सेप्ट पहले से भी क्लियर होगा कि आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है। यहाँ देखें, आई के साथ और वी के साथ, बाकी जितना वर्ड्स आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सबके साथ हम लोग विल का यूज कर देंगे। ये आप लोग शैल विल के यूज में एक जुल्ती पद में बढ़ा दिया गया है। तो ये छांटने में तकल्लुफ़ तो शायद नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेज है। अब निगेटिव सेंटेंसेज में कुछ नया वर्ड लेते हैं, जिसको हम एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेज से सीखेंगे, समझेंगे। तो इसका फर्स्ट ऑफ हम लोग रूल देख लेते हैं। निगेटिव का सब्जेक्ट के बाद वोंट शांट वी1 अदर वर्ड्स, यानी शैल प्लस नॉट इज इक्वल टू शांट, विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वोंट। बोलने में भी आसानी होगा और स्पोकन में ये ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए हम बता रहे हैं। अगर आप चाहें तो शैल विल का के बाद से नॉट का भी यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं। आई शांट मीट हिम, आई शांट मीट हर। मैं उससे नहीं मिलूँगा, मैं उससे नहीं मिलूँगा। अगर लड़का है तो हिम का यूज होगा, लड़की है तो हर का यूज होगा। एज यू लाइक, अपने पसंद के हिसाब से आप लोग किसी एक को लिख सकते हैं। क्लियर? ही वोंट गो टू मुंबई, वह मुंबई नहीं जाएगा। प्लानिंग था उसका,
लेकिन जब कुछ लोग उसको समझाए तो कह रहा है कि नहीं मैं मुंबई नहीं जाऊंगा, प्लान को कैंसिल कर दिया। शी वोंट लव यू, शी वोंट लव यू, वह तुमसे प्यार नहीं करेगी। क्यों? उस दिन आप पी कर भूत हुए थे तो देखी थी और मतलब काफ़ी गुस्से में थी, बोल रही थी कि कैसे उससे हमें प्यार हो गया, मैं उसको अच्छा समझती थी। छोड़िए वो सब, मतलब ऐसे बनाएंगे, शी वोंट लव यू, वह तुमसे प्यार नहीं करेगी। दे वोंट फॉरगेट अस, वे लोग हमें नहीं भूलेंगे। दे वोंट फॉरगेट अस, वे लोग हमें नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हम लोग में कुछ विशेष क्वालिटियाँ हैं और कुछ ऐसा हम लोग कर दिए हैं जो लाइफ में वैसे पर्सन उनको शायद नहीं मिलेंगे और नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे लोग हमें नहीं भूल पाएंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है वी शांट टॉक देम, हम लोग उन लोगों से बात नहीं करेंगे। क्योंकि बात करते थे, साथ में भी कुछ दिन रहे, लेकिन उनका बिहेव अभी तक नहीं बदला। क्या कहिएगा? तो जिनका बिहेवियर वैसा है, व्यवहार वैसा है, तो हम अपना व्यवहार उनके साथ रह कर खराब नहीं ना करेंगे। क्योंकि फर्स्ट पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। बात यही है, बाकी सब तो आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो वही बात है, वी शांट टॉक देम, हम लोग उन लोगों से बात नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से सिंपल फ्यूचर के बारे में, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको इंडेफिनिट भी बोला जाता है, का स्टडी हुआ और इसमें हम लोग सीखे, समझे। तो इसको एक दो बार देख कर अपने कन्फ्यूजन को दूर कीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोटेट कीजिए और इसी बेस पर रूल्स पर 5-10 सेंटेंसेस को अपने से ट्राई कीजिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल।